वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2024-25 बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं। बजट 2024-25 में नौकरियों के लिए भी खूब बात की गई है और उद्योग और स्टार्टअप्स के लिए भी अनाउंसमेंट की गई है। बजट पेशकश में निर्मला सीतारमण ने बताया कि उनकी सरकार का जो प्रमुख फोकस होने वाला है वो है गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। देखिए, बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बजट से ही हम समझ सकते हैं कि आखिर हमारी गवर्नमेंट का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। आजकल हमारे देश की प्रॉब्लम यही है कि हम लोग फ्यूचर की प्लानिंग सही से नहीं करते, जिससे हमें काफी बार नुकसान भी झेलना पड़ता है। देखिए, अगर हम बात करें बजट के हिसाब से तो इस बार 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट के फॉर्म में आएंगे और उसके सामने टोटल एक्सपेंस यानी रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंस जो होने वाली है वो है 48,20,512 करोड़। यानी गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने के लिए 16,13,312 करोड़ बोरो करने होंगे। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस बजट से मिडिल क्लास पीपल का क्या फायदा या नुकसान है और क्या चीजें महंगी हुई और क्या सस्ती हुई। सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स दरों में कुछ बदलाव किए हैं, जिससे कैंसर की 3 दवाएं एक्सट्रेटिव फ्लैट पैनल डिक्टेटर सस्ते होंगे। इसी तरह मोबाइल फोन पे 15% कस्टम ड्यूटी घटी है तो वह सस्ते होंगे। सोने और चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी 6% घटने से वह सस्ते होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। छतों पर सोलर पैनल लगाने से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि आखिर आयकर बढ़ेगा या घटेगा। वेतन भोगियों में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। इसी तरह स्लैब में भी बदलाव किया गया है। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% टैक्स देना होगा। इन बदलावों में अधिकतम 17,500 रुपए तक की बचत होगी। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर नौकरियों में इजाफा होगा या नहीं। देखिए, सरकारी नौकरियों में तो नहीं, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में जरूर इजाफा होगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सरकार का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेंटर के उद्यमियों को मदद करने वाला दिख रहा है। 1 करोड़ यूथ को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देने की बात की गई है। इसके तहत युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए तक का इंटर्नशिप दिया जाएगा। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर आम लोगों के घर खरीदने के सपने का क्या होगा। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी कम होगी तो घर की लागत भी कम होगी। सरकार महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने को प्रोत्साहित कर रही है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट देने का आग्रह वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से किया है। यदि आपकी राज्य सरकार केंद्र के आग्रह को मान लेती है तो संपत्ति खरीदने की लागत कम होगी। आइए अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर बिजनेस या स्टार्टअप करना आसान होगा या नहीं। देखिए, सरकार ने एंजल टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया है। यानी अगर कोई आपके बिजनेस में पैसा लगाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इतना ही नहीं, मुद्रा लोन के तहत मिलने वाली राशि को भी 2 गुना कर दिया गया है। मुद्रा लोन के तहत अब तक 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो पहले से लोन लेकर समय पर उसे लौटा चुके हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि आखिर आम लोगों के बच्चों की पढ़ाई की लागत कम होगी या नहीं। ये लागत तो कम नहीं होगी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए पैसे जुटाना थोड़ा आसान होने वाला है। हमारे देश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन पर कुल राशि पर 3% तक की एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ मिलेगा। देखिए, अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे कि आखिर जो ये पूरा बजट था उसमें बिहार को इतने पैसे क्यों मिले। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को कई सौगात दिए। वित्त मंत्री ने संसद में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू सरकार है, जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली टीडीपी की सरकार है। टीडीपी में 16 और जेडीयू में 12 सांसद हैं। 293 सदस्यों वाले एनडीए गुट में बहुमत के लिए यह दोनों ही पार्टियां अहम हैं। देखिए, सीतारमण ने बिहार को आर्थिक सहायता करने का जिक्र अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड विकसित करने में केंद्र मदद करेगा। यह पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति देगा। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन पुल बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। कहीं इन्हीं सब वजहों से नीतीश कुमार मोदी के साथ तो नहीं चले गए। देखिए, एक तरफ जहां बिहार के लिए पूरा पिटारा ही खोल दिया गया, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना और झारखंड जैसे स्टेट्स को अनदेखा ही कर दिया गया। और ये हाल तब है जब इस साल के अंत में 3 बड़े राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं।